सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, शुभाशीष। पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। तो देखिए विद्यार्थी, आज जो जिस बिंदु के बारे में हम अध्ययन करेंगे, बीएड के जो तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य जो उनका पाठ्यक्रम है, उसमें आज पढ़ेंगे हम छायावादी। इस वीडियो से जो पहले वाला वीडियो था उसमें हिंदी साहित्य का आधुनिक काल पढ़ा था। आधुनिक काल में हमने जो उसकी पूर्व पीठिका थी आधुनिक काल की वो समझी। उसके बाद हम धीरे धीरे भारतीय युग और सुधारवादी युग यानी द्विवेदी युग को पढ़ चुके थे उसमें पिछले वीडियो में। अब उससे आगे अगर हम आगे देखेंगे छायावादी, तो छायावादी युग क्या था इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। छायावादी युग अपने आप में एक ऐसा युग था, ऐसा विषय था जिसकी कल्पना 1920 से 1935 सन 1920 से 1935 और 40 तक मानी जाती है। सन 1920 से 1935 40 तक के बीच के जो कालखंड जिसमें जिस भावधारा की कविता लिखी गई उसे छायावादी काल कहा जाता है। छायावादी काल से पूर्व जो भी काव्य रचना की गई थी उसमें मनुष्य नारी का श्रृंगारिक वर्णन था, वो दैहिक था, बाहरी वर्णन था, बाहरी सौंदर्य की अनुभूति कराई जाती थी। लेकिन मनुष्य के आंतरिक सौंदर्य, आंतरिक भावना, आंतरिक जो चेतना थी वो कहीं न कहीं उसकी तरफ हमारी नजर नहीं जा रही थी। तो छायावादी युग में जब धीरे धीरे छायावादी युग में कविताएं लिखी जाने लगी तो लोगों ने उस युग का परिहास करना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे ये ऐसी काव्यधारा बन गई जो हिंदी साहित्य के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। कह सकते हैं दूसरी बात में कि छायावाद का मतलब होता है रहस्यवादिता, रहस्यवाद। जिस रहस्य तक हम पहुंच नहीं पाते, हृदय की आंतरिक भावना को नहीं समझ पाते, आंतरिक सौंदर्य, आंतरिक माधुर्य और आंतरिक जो चेतना है उसको हम समझ नहीं पाते। जो मनुष्य की आंतरिक सुंदरता है, आंतरिक जो माधुर्य है उसको बाहर निकाल कर व्यक्त करना ही छायावाद कहलाता है। निराला की जूही की कली, निराला जी आई, उनकी जूही की कली, जूही की कली, जूही की कली जो 1916 में लगभग प्रकाशित मानी जाती है। प्रसाद की कानन कुसुम, कानन कुसुम, प्रसाद की कानन कुसुम और जस पंत की, सुमित्रानंदन पंत की पल्लव, ये काव्य संग्रह पल्लव, ये सब रचनाएं लगभग 1920 के लगभग प्रकाशित हो गई थी। ये सारी रचनाएं 1920 के लगभग प्रकाशित हो गई थी और 1935 में कामायनी, जो जयशंकर प्रसाद की रचित है, 1935 में कामायनी प्रकाशित हुई थी, जो यानी छायावादी की अंतिम एक महान कृति थी जो जयशंकर प्रसाद ने जिसको लिखा था।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1920 से और 1935 का जो कालखंड रहा है, जिस भावधारा की कविता का लेखन का काल रहा है, उसको हम छायावाद काल कहते हैं, उसको छायावादी कविताओं का काल कहते हैं। ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं? छायावाद कहते हैं। आरंभ में छायावाद नाम की नई प्रकार की कविताओं के लिए उपहास होने लगे, लेकिन कालांतर में रूढ़ हो गया। 1314 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इस बात से साहित्य होकर हिंदी साहित्य के जो जितने साहित्यकार हैं, उन्होंने नई अनुभूति से कविता लेखन शुरू कर दिया। हिंदी के कवियों को देखा जाता है कि उन्होंने रोमांटिसिज्म की जो भावना है, जो शैली है, वो अंग्रेजी कविताओं से प्राप्त की है, ऐसा माना जाता है। तो इसी प्रकार जब 1914 के आसपास जब हिंदी कविता अपना क्षितिज खोज रही थी, तब प्रथम विश्व युद्ध का समय था। स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ गया था। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति भारतीय जीवन की नियति बन रही थी। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी जी, टैगोर आदि के विचारों ने कवियों के मानस को उद्वेलित किया। इन सभी प्रेरणाओं ने हिंदी में छायावाद कालधारा का जन्म दिया। कुछ विद्वान मानते हैं कि बोधा घनानंद के समय से छायावाद के बीच पड़ गए थे, लेकिन वो मूल रूप से यथार्थ नहीं थे। और द्विवेदीकार ने इतिवृत्तात्मकता, उपदेशात्मकता, निरस्तता, स्थूलता की प्रतिक्रिया में छायावादी काल का उन्मेष, छायावादी काल का उन्मेष द्विवेदी काल में ही हो गया, सदावादी काल में। ठीक है ना, इसके लक्षण उस युग में ही देखने को मिले। छायावादी कविता के लक्षण हमें द्विवेदी युग में सरस्वती और इंदु पत्रिका, सरस्वती और इंदु पत्रिकाओं में रचित जो कविताएं थी, उनमें हमने छायावादी काव्य के लक्षण को देखा। यानी छायावादी जो कविता है, उसका उन्मेष, उसका उत्कर्ष तो द्विवेदी युग में ही हो गया था। सरस्वती और इंदु में छपने वाली जो विभिन्न कलमकारों के कवियों की जो कविताएं थी, उनमें सरस्वती और इंदु में छपने वाली कविताओं में छायावाद के दर्शन होने लगे थे। तो कहने का मतलब यह है कि द्विवेदी युग में ही छायावाद का उन्मेष शुरू हो गया था। अब देखिए आगे, अब हम मानते हैं कि छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं, छायावाद, इस छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं वो है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, त्रिपाठी, जिनको निराला नाम से जाना जाता है, सुमित्रानंदन पंत, नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये जो कवि है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेव वर्मा, ये चारों कवि छायावाद के मुख्य स्तंभ थे। छायावाद के मुख्य स्तंभ थे, यानी चारों कवियों ने छायावाद
जो काव्य धारा है इसको बहुत ज्यादा उन्नत किया, लोगों को प्रेरित किया, साहित्यकारों को प्रेरित किया छायावादी कविता लिखने के लिए। और इन लोगों ने बड़े परिश्रम से इस छायावादी युग को बहुत ही मार्मिक रूप से शुरुआत किया। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। छायावादी काव्य में अमूर्त और अशरीरी सौंदर्य चित्रण है। छायावादी काव्य क्या है? अमूर्त, अशरीरी, शरीरी सौंदर्य का चित्रण है। सौंदर्य का चित्रण है। इसका मतलब क्या है? अमूर्त, जो मूर्त नहीं है, आंतरिक हो। अशरीरी, शरीर का सौंदर्य तो इससे पहले से कवियों ने हर युग में किया था, लेकिन अशरीरी आंतरिक हृदय की सौंदर्य का क्या है? सौंदर्य क्या है? इसका चित्रण किस काव्य धारा में हुआ था? छायावादी काव्य सौंदर्य की अनुभूति है। छायावादी काव्य क्या है? छायावादी काव्य सौंदर्य की अनुभूति है। सौंदर्य की अनुभूति है। कहने का मतलब है कि छायावादी जो काव्य है वो आंतरिक सौंदर्य की अनुभूति है। हृदय के अंदर, मनुष्य के अंदर क्या सौंदर्य है उसकी अनुभूति कराने का एक माध्यम है। छायावादी कविता में प्रकृति अनिर्वचनीय है, प्रकृति मूक अवस्था में कुछ हमसे संवाद करती है और मानव के आंतरिक सौंदर्य की ललक है। इन कवियों ने प्रकृति के नाना रूपों में अंतरात्मा और अव्यक्त सत्ता के सौंदर्य का बखान किया है। महादेव वर्मा ने अपनी रचनाओं में एक अदृश्य अव्यक्त सत्ता, शक्तिशाली सत्ता को संकेतित किया है। नीर भरी दुख की बोतली, है ना, यानी उन्होंने एक रहस्यवाद को उसमें रखा है। उनकी कविता पढ़ते हैं तो रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। और वो रहस्यवादी क्या है? रहस्यवादी छायावाद है। उसके बाद प्रकृति को सजीव तथा चेतना युक्त बनाना, प्रकृति को सजीव और चेतना युक्त बनाना कि प्रकृति के माध्यम से प्रकृति एक सजीव है जो मनुष्य को हर पल पर प्रेरित करती है, चेतन करती है। छायावाद कवि सौंदर्य चेतना अत्यंत सूक्ष्म है। वे नारी के स्थूल तथा मानसर्य सौंदर्य को पास करकर नारी के आंतरिक सौंदर्य, नारी के आंतरिक सौंदर्य का चित्रण करता है। कवि छायावाद में नारी के आंतरिक सौंदर्य का चित्रण देखने को मिलता है। इसलिए छायावादी काव्य में चित्रित प्रेम का स्वरूप भी अत्यंत उदात्त है। स्त्री पुरुष की दैहिक वासना से परे एक अज्ञात प्रेम की परिकल्पना करता है। अज्ञात प्रेम की, अज्ञात जो परम शक्ति है उससे प्रेम किया जाए। महादेवी के गीतों में वर्णित प्रेम तो उस दशा को पहुंचाता है जब प्रेमी और प्रिय का भेद अपने आप मिट जाता है, किंतु ये प्रेम मानवतावादी विचारधारा से पोषित है। छायावादी कवि जाति, वर्ण, देश, स्थान आदि के भेद से उठकर मानव प्रेम में विश्वास करता है। किसमें? मानव प्रेम में विश्वास करता है तथा विश्व मानव की कल्पना करते हुए सभी मानव समुदाय के प्रेम सूत्र में बांधने का कार्य करता है। और वे मानव जीवन से सारी विषमता को मिटाकर दुखी मानवता को सुखी देखना चाहता है।
विश्व मानवता में ईश्वर का दर्शन करता है। कहने का मतलब एक ऐसी धारा जो अमूर्त है, अशरीर या आंतरिक सौंदर्य, आंतरिक चेतना को लोगों के समक्ष रखने की जो कालधारा थी वो छायावादी था। छायावादी का भावात्मक एवं आत्मगत है। छायावादी काव्य भावात्मक तथा आत्मगत है। आत्मगत है। छायावादी काल क्या है? भावात्मक, ये भावों के ऊपर आधारित है। आत्मगत है या आत्मा का चिंतन है, स्वयं अनुभूत होने की प्रक्रिया है। इसमें राग तत्व की प्रधानता भी है, इसलिए छायावादी काव्य मूलतः गीति काव्य है। छायावादी काव्य को क्या कह सकते हैं हम? छायावादी काव्य मूलतः क्या है? गीति काव्य। ये गीति काव्य है। छायावादी काव्य क्या है? गीति काव्य एक ऐसा रागात्मक तत्व है, एक ऐसी रागात्मक स्वर है, गेयता है जो हृदय के आंतरिक सौंदर्य को प्रकट करता है। अव्यक्ति नहीं भंगा को सूक्ष्म की तलाश करता है, सूक्ष्म प्रतिमानों को अपनाता है। मानवीकरण जैसे सरलता ने अलंकारों की भावना हमें छायावादी काव्य में ही मिलती है। तो छायावादी काव्य स्थूल से सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावादी काव्य स्थूल से सूक्ष्म का विद्रोह है। सूक्ष्म का विद्रोह है। कितनी अच्छी बात है कि छायावादी काव्य क्या है, इसे पंक्ति में समझ जाएंगे। स्थूल से जो मानसल हो, प्रमाणित हो, दिखता हो, है ना, दृष्टिगत हो, उसके प्रति, मोटे स्वरूप के प्रति एक सूक्ष्म आत्मगत सौंदर्य का विद्रोह है। ठीक है ना? तो इसमें मानव वेदना की रागात्मक व्यक्ति है, राष्ट्र चेतना का सर्वथा नूतन आयाम है। तो प्रसाद की कामानी छायावाद काव्य नहीं समुचे भारतीय साहित्य का अनुकरण करती हैं। तो छायावाद क्या है? एक सोच, एक चिंतन है, आंतरिक सौंदर्य की अनुभूति का चिंतन है। प्रिय विद्यार्थी, ठीक है ना? तो हम ये समझे छायावाद एक रहस्यवाद है, मनुष्य के आंतरिक प्रकृति की जो आंतरिक चेतना है, संवेदना है, उसको महसूस करने की एक काव्य धारा थी। ठीक है, ये इतना सही टॉपिक है। और फिर अगला इसका टॉपिक जो प्रगतिवादी काव्य, उसको कल लेकर